Good morning students. Today we will discuss about class 6 science chapter number 3rd habitat and adaptation. In this chapter we will discuss about also habitat, types of habitat, adaptation to environment in plants, adaptation to environment in animals, and also I will discuss about in this chapter all the things in Hindi summary. So let's start with the introduction of this chapter. Different kinds of living beings live in different places naturally. Camels and cacti are found in a desert, while a hilly region will have plenty of oak, pines, deodars, and yak, etc. Now, where would you look for deer in a forest? Would you look for them in the same place where you would look for birds and snake? Probably not. You would expect to find deer among the trees and bushes in the forest. The birds in branches of these trees and snakes on the ground. अगर बात की जाए तो जैसे कि आप ऊँट को जो कैमल होता है हमारा और जो कैक्टी एक पौधा होता है उसको आप रेगिस्तान में ही तो ढूंढोगे क्योंकि वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो ओक, याक, पाइन के जो होते हैं वो हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप बात की जाए अगर आप जंगल में हिरन की तलाश करेंगे तो कहाँ करोगे? क्या आप उसको उसी जगह ढूंढोगे जहाँ पक्षियाँ रहते हैं, या सांपों की जगह उसको ढूंढोगे? शायद नहीं ना। आप जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के बीच हिरण की खोज करने की उम्मीद करेंगे, बट अगर ट्रीज़ की शाखाओं में पक्षियों को देखेंगे और ज़मीन पर आप सांप को देखोगे। बात आती है हैबिटेट की। तो जो हैबिटेट्स जो वर्ड लिया गया है उसका मतलब होता है कि निवास करना, मतलब उसको रहना, मतलब एक वैसी जगह जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम से अपनी जीवन यापन कर सके और अपने जीवन को अनुकूल उसको ढाल लें। ठीक है, सो किसी जीव या किसी ऑर्गेनिज्म का आवास यानी कि हैबिटेट उसके उचित विकास के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जो उसका एक हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड कराता है फूड को, शेल्टर को। ठीक है, और साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना हैबिटेट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ऑर्किड जो एक ट्री है, ठीक है, वो क्या है, ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज़ होते हैं उसकी ब्रांचेस से उगता है वो, इसलिए जो इस ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं ना वो वहाँ पर हैबिटेट यानी कि वहाँ पर रहता है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, हैबिटेट की बात की जाए, तो वो आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र जैसे कि एक पॉन्ड हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है या समुद्र हो सकता है, इस सब को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ हैबिटेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हैबिटेट 3 टाइप के होते हैं: एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एरियल या एर्बोरियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट की बात कर ली जाए तो वो एरिया, वो जगह जहाँ पर जो है हमारा जो मछली वगैरह, झील वगैरह और जो पानी वाला एरिया होता है जिसमें मछलियाँ वगैरह और जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो आराम से सर्वाइव कर सके, वो एक्वेटिक हैबिटेट में आते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीनी एरिया, जो सतह वाला एरिया होता है वो हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है, और जो एरियल हैबिटेट होता है वो हवा वाला एरिया आता है। ठीक है, लेकिन बात की जाए कि हमेशा जो हवा है वो जीवन को यानी कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उपयुक्त जो कंडीशन है वो नहीं है, लेकिन कुछ जो टेरेस्ट्रियल हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए वो एक फेवरेबल कंडीशंस बन चुकी है। जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स जो है वो सब इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। ओके, वो अपने आप को उस कंडीशन में जो है फेवरेबल बना लेते हैं जिस कंडीशन में वो रहते हैं। अगर लार्ज अमाउंट में अगर प्लांट्स की बात की जाए तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी जो है वो एक मॉइस्ट वाले एरिया में रहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, उगते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम मीसोफाइट के रूप में जानते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा जिस पानी में वो रहते हैं उस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे हमारी बात कर लिया है, जो बहुत सारे पौधे होते हैं
ठीक है। जैसे कैक्टी जैसे जो पौधे होते हैं वो मॉइस्चर जो है उनके लिए क्या है, ड्राई एरिया जो होते हैं, शुष्क वाले हैबिटेट, वहाँ पर भी रह लेते हैं वो। तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है। कुछ जो प्लांट्स हैं वो हमारे माउंटेन रीजन में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर मीज़ोफाइट के एडेप्टेशन की बात कर लेते हैं तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो इनके रूट सिस्टम होता है वेरी वेल डेवलप्ड होता है। लीव्स जो होती हैं वो लार्ज, बोर्ड, थिन और वेरिएबल होती हैं शेप में। और स्टीम जो होती हैं जनरली एरियल और बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। और अगर हाइड्रोफाइट की एडेप्टेशन की बात कर ली जाती है तो जो इसके रूट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं, बिकॉज ऑफ पेलेंटी ऑफ वाटर, रूट्स इन सच प्लांट्स आर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। These are either poorly developed as an hydrilla or completely absent xerophyte, ठीक है। अगर बात कर ली जाए तो ज़ेरोफाइट जो होते हैं आमतौर पर इन जो प्लांट्स में जो है ना कि ट्रांसपिरेशन जो होता है उसकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि इनकी 3 कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर रूट्स की बात की जाए तो पानी इसमें एक प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है, यानी कि बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, सो क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स में जो जड़ें होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यही हाइड्रिल की तरह खराब रूप से विकसित होते हैं और पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि सेट्रोफाइलम में होते हैं, ठीक है, सेरेटोफाइलम में होते हैं। ओके, लिप्स की बात कर ली जाए तो जो इसकी लीव्स होती हैं वो थिन होती है, लॉन्ग होती हैं और रिवन शेप्ड की होती हैं। स्टीम की बात कर ली जाती है, हाइड्रेला और पैगमोंटन होता है। अगर ज़ेरोफाइट के एडेप्टेशन की बात कर ली जाती है तो ज़ेरोफाइट जो होता है, ज़ेरोफाइट आर एडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई हैबिटेट। ड्राई हैबिटेट में वो ग्रो करता है और ड्रॉट कंडीशंस में होता है। और इन इस हैबिटेट में जो रेनफॉल होती है वेरी ब्रीफ होती है। और ये प्लांट्स क्या है, अपने आप को जो है अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं और मतलब लॉस ऑफ वाटर को अवॉइड करते हैं और ये ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसके जो करेक्टर्स फीचर्स हैं, दे आर एनुअल एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड अवॉइड द ड्राई कंडीशंस। दूसरा है हमारा मैनी ऑफ दीज प्लांट्स हैव स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव ऑफ अवॉइड वाटर लॉस। तीसरा है देयर स्टेम लीव एंड रूट्स आर फ्लैशी। चौथा है सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स अंडर कंडीशन ऑफ डिफरेंट रेनफॉल, ठीक है। ये एक जो लाइफ साइकिल है वो एक एनुअल में चलाते हैं, मतलब साल 12 महीने है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर लॉस को अवॉइड करते हैं पत्तियों के थ्रू। और जो इनकी स्टीम्स होती हैं फ्लैशी होती हैं, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ज़ेरोफाइट्स आर कैपिपरीज, अपोर्चेनिया, उपोफोरविया। एडेप्टेशन इन माउंटेन रीजन की बात कर ले जाते हैं तो जो माउंटेनियस पर्वतीय एरिया जो होते हैं हमारे रीजन जो होते हैं, क्योंकि वो कोल्ड और जो हवादार होते हैं, ठीक है, वहाँ क्योंकि वर्षा बढ़ जो है हवा और जो है ठंडे रहते हैं वो। तो इस कंडीशन में जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पाइन ट्री होता है वही सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि जो उसकी टॉप का एरिया होता है पेड़ का वो कोन शेप का होता है और जो उसकी लीव्स होती हैं वो स्लोपिंग ब्रांचेस की होती हैं। सो जो स्लोपी ब्रांचेस की होती हैं और उसकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, यानी कि नुकीली टाइप की होती हैं। सो क्या होता है जब ऊपर से स्नो गिरती है तो वो उस लीव्स पर ना रुक कर वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। बात आती है एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स की इन्वायरमेंट की एडेप्टेशन की बात कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट अराउंड द वर्ल्ड चेंज ओवर टाइम, क्योंकि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है। एंड एज एनवायरनमेंट चेंज, जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, इट इज़ बिकम नेसेसरी फॉर एनिमल लिविंग इन दैम टू चेंज एंड एडप्ट टू न्यू कंडीशंस। तो ये भी नेसेसरी हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल हैं वो उसको कैसे सर्वाइव करें और कैसे न्यू कंडीशन को वो रिप्रेजेंट करें। जैसे कि प्लांट में हमने बात करी, एनिमल जैसे हम प्लांट की बात करी उसमें भी फेसिंग होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी टाइप से भी एनिमल्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। डिफरेंट काइंड्स के हैबिटेट, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वाटर में रहते हैं, ठीक है।
एनिमल्स हैव डेवलप देयर बॉडी टू एडप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू वेरियस हैबिटेट। जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी को इस तरह से डेवलप कर लेते हैं जिस तरह से कंडीशंस होती हैं। तो एक्वाटिक एडेप्टेशन की बात कर लेती है। जो फिशेस होते हैं वो एक्वाटिक एनिमल कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को इस तरह से जो है डेवलप कर लेते हैं जिससे वो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। जो हेड होता है, बॉडी होती है और पूंछ होती है ऐसी कंप्रेस्ड होती है लॉन्ग स्ट्रीमलाइन बॉडी में। इज सूटेड फॉर एक्टिवेट मूवमेंट इन वाटर एज इफ ऑफर लिटिल और नो रेजिस्टेंस। जैसे कि ये अपने आप को रेजिस्टेंस ना देते हुए भी आराम से मूवमेंट कर सकें बॉडी में, मतलब वाटर के अंदर। फिन्स एंड गिल्स, जो फिन्स होते हैं और जो फिन्स मतलब जो पंख टाइप के जो होते हैं उसके, वो क्या करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं उनको, और जो चलने में यानी कि मूवमेंट करने में डायरेक्शन और कंट्रोल करते हैं। जो गिल्स होती हैं वो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं जिससे वो सांस लेती हैं, ठीक है। स्विंग और ब्लेडर, ये जो ब्लेडर्स होते हैं ये मेंटेन करते हैं खुद को पानी के गहराई तक जाने के लिए, ठीक है। अगर डेजर्ट एडेप्टेशन की बात कर ली जाती है तो द एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट एनिमल आर एक्चुअली टू एडजस्टमेंट इन लिविंग विदाउट वाटर, टू कंजर्व वाटर and to protect themselves against high temperature, hot sand and enemies. These are following features of adaptation in animal, ठीक है। अगर एडेप्टेशन की बात कर ली जाए तो ये जो है विदाउट वाटर के इसको एडजस्ट करना या रिप्रेजेंट करना बेकार है क्योंकि बिना वाटर के एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और उनको क्या होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। रेत जो सैंड हो जाती है, गर्म रेत हो जाती है, और अपने एनिमीज़ जो जैसे अगर रैबिट होता है तो उसको बड़ा जानवर खा जाएगा, ठीक है। और चूहा होता है वो रैबिट का मतलब जो सांप खा जाएगा। तो इस टाइप से वो बहुत सारे एनिमीज़ होते हैं जिनसे उन्हें बचना पड़ता है। तो मोस्ट डेजर्ट रोडेंट लिव इन ड्राई सैंड एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंक वाटर। बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जो रेत होती है, ठीक है, डेजर्ट होता है उसके अंदर, वो डेजर्ट के अंदर घुस के रहने लगते हैं और उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो जो एनिमल होते हैं वो कैक्टस वाला जो प्लांट होता है जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है वो वाले जो प्लांट्स हैं वो खाते हैं। डेजर्ट बर्ड जो होती है वो ऑकेजनली ड्रिंक फ्रॉम ड्यू एंड अदर सोर्स। जो डेजर्ट बर्ड होती हैं वो जो ड्यू गिरती है रात के टाइम उससे पानी पीती हैं, ठीक है, या कोई अदर सोर्स ले सकती हैं, ओके। ओकेजनली पीती हैं मतलब ये नहीं कि डेली कभी कभार। मोस्ट डेजर्ट एनिमल जो होते हैं वो डीप होते हैं इनटू ग्राउंड एंड एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑन द सन। जैसे कि कैमल की बात कर ली जाए, ऊँट की, तो उसको रेगिस्तान का शिप जो है जहाज बोला जाता है, शिप बोला जाता है, ठीक है। जैसे लिजर्ड की बात कर ली जाती है, लिजर्ड होल्ड देयर बॉडीज अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड ऑन द लॉन्ग थिन लेग। क्या है कि जो उसके लंबे लंबे पैरों की वजह से क्या है वो अपनी बॉडी को ऊपर रखती है ग्राउंड से, सतह से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल एनिमीज टू अचीव थ्रू प्रोटेक्टिव कलरेशन ऑफ स्पाइनी कवरिंग ऑन देयर बॉडी। और उनकी बॉडी इस तरह की होती है चमकीले कलर के जिससे कि वो जो है दूसरे एनिमीज से बच सकें। लॉन्ग लिम्स एंड पैडेड फीट, यानी कि जो उनके फीट होते हैं वो एकदम पैडेड टाइप के होते हैं और जो जिससे वो सैंड पर जो है ईजिली तक आराम से लंबे दूरी तक वो तय कर सकते हैं। और उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही अच्छे डेवलप्ड होते हैं जिससे वो दूर तक की स्मेल को सूंघ सकते हैं, दूर से ही कुछ आते हुए को सुन सकते हैं, ठीक है। और एकदम से वो अटैक कर सकते हैं या फिर उससे डिफेंस कर सकते हैं, बच सकते हैं। एवोरल एडेप्टेशन की बात की जाए तो ये एडेप्टेशन एनिमल्स को क्लाइम करने में यानी किसी पेड़ों पर क्लाइम करने में जो है मदद करता है। जैसे बहुत सारे एनिमल हैं हमारे, जैसे स्क्वायरल हो गए, लीमर हो गया, रोडेंट हो गया, लिजर्ट हो गया, ये पेड़ों पर भी आराम से चले जाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है शॉर्टेड बॉडी होती है, ठीक है, और शॉर्टेड लिम ग्रिंडल्स जो होते हैं जो कि इनको बॉडी को क्लाइम करने में मदद करते हैं। इनके जो क्लॉज होते हैं वो वेल डब्ड होते हैं जिससे वो ग्रेस्पिंग कर लेते हैं और क्लाइंबिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी एडिसिव पैड्स की बात कर ली जाती है तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे लाइक फ्रॉग, फिंगर एंड टोज हैव एडिसिव पैड्स टू हेल्प इन क्लाइंबिंग टू द ट्री, ठीक है। अगर माउंटेनियस रीजन की बात कर ली जाए एनिमल की
तो माउंटेन रीजन्स आर कोल्ड एंड वाइंडी थ्रू आउट द ईयर। जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वो हमेशा ठंडे और हवादार वाले होते हैं, क्योंकि साल भर वहाँ हवा और ठंड चलती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है। जो एनिमल लिविंग इन दीज रीजन आर ऑल्सो अडेप्ट टू दीज कंडीशन, यानी कि जो यहाँ एनिमल्स रहते हैं इस रीजन में, वो अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको अपने आप उस कंडीशन में ढाल लेते हैं। और इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी स्किन होती है, जो उनको सर्दी से बचाती है। पोलर बियर और याक की बात की जाए तो उनके जो शरीर पर बाल इतने लंबे लंबे होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं, ठीक है। और जो बर्फ़ होती है वो उनको अंदर बॉडी पर नहीं जा पाती है, ऊपर ही रहती है। जैसे माउंटेन गोट की बात कर ली जाए, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, उनकी बॉडी में इस फीचर होते हैं, जो उनके पैर होते हैं वो आराम से क्या है माउंटेन पर ईजिली क्लाइंब कर लेती हैं और माउंटेन पर ही रहती हैं, ठीक है। और स्नो लेपर्ड की बात कर ली जाए तो उसकी बॉडी भी जो फीट और टॉयज़ होते हैं और जो उसकी बॉडी की खाल होती है बहुत ही मोटी होती है, ठीक है। उसके पैर जो होते हैं और टॉयज़ जो होते हैं वो भी बहुत ही उसके अकॉर्डिंग, जो माउंटेन के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, जो वो जिससे क्या है वो प्रोटेक्ट हो जाए कोल्ड व्हेन इट्स वॉक ऑन स्नो, जिससे वो अगर बर्फ़ पर चले तो उसके बॉडी पर इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये आपकी समृद्धि क्लास 6 की साइंस की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।